पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ HTML, HTML क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि HTML डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है HTML का, तो इसमें ज़्यादातर थ्योरी पार्ट ही कवर होगा, बट आज एक छोटा सा कोड करके भी देख लेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है HTML डॉक्यूमेंट्स। तो HTML डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? HTML डॉक्यूमेंट्स सिंपल टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन्स HTML कोड। मतलब एक टेक्स्ट फाइल होता है जिसमें कि HTML के कोड्स लिखे हुए होते हैं। HTML कोड्स मतलब देखेंगे HTML कोड्स कैसे होते हैं। HTML कोड्स में टैग्स, एलिमेंट या एट्रीब्यूट्स ये सारी चीज़ें जो कि हम लोगों ने पीछे देखा था, आज उसका वो इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेंगे। आप HTML फाइल में कोड लिखते हैं, ब्राउज़र उसको रीड करता है HTML फाइल को और डिस्प्ले कर देता है वेब पेज। और HTML फाइल जो कि टेक्स्ट फाइल होता है जिसके अंदर HTML कोड लिखा रहता है, उसको हम लोग सेव करते हैं .html एक्सटेंशन से या फिर HTML से। बट अब ये यूज़ होता है, अब ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। अब HTML ही रिसेंट में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि कोई फाइल आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसको कैसे सेव करेंगे। टेक्स्ट के लिए होता है, HTML फाइल्स के लिए होते हैं, पाइथन के लिए py, जावास्क्रिप्ट के लिए JS। तो आप ज़्यादा देखेंगे कभी भी HTML फाइल एक बना रहेगा तो उसको index.html से ही लिखा जाता है। ये मोस्ट कॉमन यूज होता है। ठीक, आप किसी भी नाम से यूज कर सकते हैं, बट लास्ट में एक्सटेंशन HTML का ध्यान रखना, बस इतना ही। तो HTML डॉक्यूमेंट्स अ फाइल दैट हैज़ स्ट्रक्चर ऑफ द पेज, कंटेंट ऑफ द पेज और टैग्स और एलिमेंट्स दैट डिस्क्राइब द कंटेंट। मतलब कंटेंट कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर होना चाहिए उसके अंदर, कंटेंट और टैग्स और एलिमेंट्स होना चाहिए। HTML डॉक्यूमेंट्स आर यूज कहाँ यूज होता है? हम लोग जितने भी वेबसाइट पे जाते हैं, गूगल, यूट्यूब, अमेजोन, ये सारे HTML डॉक्यूमेंट से ही बने हुए हैं। ठीक, जितने भी ब्राउज़र्स हैं, क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, ये क्या करते हैं कि जैसे कि गूगल का वेबसाइट है तो उसमें से HTML फाइल को रीड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, टैग्स कौन सा है, हेडिंग टैग्स है, पैराग्राफ टैग्स है, और उसको विजुअली पेज पे डिस्प्ले कर देंगे। हेडिंग टैग्स रहेगा तो एज अ हेडिंग, पैराग्राफ रहेगा तो पैराग्राफ, और इमेज रहेगा तो इमेज। ठीक, हाउ डज अ ब्राउज़र एंड HTML डॉक्यूमेंट्स? जो ब्राउज़र है वो कैसे पढ़ता है HTML डॉक्यूमेंट्स को? तो ब्राउज़र सी दी फाइल index.html, वो देखेगा सबसे पहले कि index.html कहाँ पे है, और उसको क्या करेगा, ऊपर से नीचे तक सीक्वेंस वाइज पढ़ता जाएगा। ठीक, और बिल्ड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये हमारे पार्ट में है, हम लोग इसको कवर करेंगे लास्ट में, बट अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि वो एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर देता है जिसको डॉम कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और एज इट इज़ ये शो कर देता है कि जो हेडिंग है वो हेडिंग, पैराग्राफ है वो पैराग्राफ, वो भी ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ता है। ये नहीं कहीं जंप नहीं करता, ऊपर से नीचे तक जंप करता है, बट देखेंगे डोम। मान लीजिए कि आपने कोड लिखा HTML में, हेडिंग और पैराग्राफ, तो डोम जो है वो क्रिएट करेगा एक नोड। बेसिकली डोम एज अ ट्री ही होता है, बट उतने डीप में अभी नहीं जाते हैं। अभी इतना समझ लेते हैं कि ये एक हेडिंग क्रिएट करेगा और एक पैराग्राफ, और ब्राउज़र जो है उसको डोम के मदद से उसको शो कर देगा। HTML डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? पहले तो ये जानना पड़ेगा हमें। तो HTML डॉक्यूमेंट्स जितने भी है वो कैसे बनते हैं? उसमें तो टैग्स होंगे, जैसे कि H1P पैराग्राफ के लिए, ये सारी चीज़ें। ठीक, इमेज और टेक्स्ट होंगे जो कि टैग्स के बिटवीन लिखा रहता है। ठीक, और एलिमेंट्स जो होता है वो टैग्स और टेक्स्ट दोनों को मिलाकर बनता है। जैसे कि ये टैग है, ओपन टैग, और ये क्लोजिंग टैग, और बीच में टेक्स्ट है हमारा। ठीक, तो ये हो गया एलिमेंट। और एट्रीब्यूट क्या होते हैं?
मान लीजिए। और हाँ, हम लोग ये भी देखेंगे कि ये टैग्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसे ये जो H1 टैग है, इसमें क्लोजिंग टैग भी लगा हुआ है, बट इमेज एक ऐसा टैग है, बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जो कि जिनका क्लोजिंग नहीं होता है, ठीक, वो सेल्फ क्लोजिंग होता है, ठीक। तो जैसे कि इमेज एक टैग है, इसके अंदर ये जो src जो है सोर्स, ये जो है ये एट्रीब्यूट है, ठीक। हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूट्स, क्योंकि सब में हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, ये इस वाले टैग्स में, पैराग्राफ में, सारी चीज़ों में, ठीक। ऑल दिस टुगेदर फॉर्म अ डॉक्यूमेंट्स, टैग्स, टेक्स्ट, एलिमेंट, एट्रीब्यूट, इन सबको मिला दें तो एक हमारा डॉक्यूमेंट तैयार होता है HTML का। बेसिकली टैग्स और टेक्स्ट को क्यों मिलाना, एलिमेंट तो दोनों से मिलकर ही बनता है, तो एलिमेंट और एट्रीब्यूट मिलाकर एक डॉक्यूमेंट्स बनता है। तो पहले हम लोग इतना देखते हैं कि पहले क्रिएट करके देखते हैं कुछ, ठीक। पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक HTML फाइल बनाते हैं, ठीक। तो हम लोग लिखते हैं HTML और चलते हैं, इसको खोलते हैं VS कोड में और एक इस फोल्डर में बनाते हैं index.html। आप कुछ भी रख सकते हैं, बट ये माना जाता है index.html ज़्यादा बेटर वर्क। तो अब हम लोग देखिए, ये तो हो गया, ठीक। या तो आप गो लाइव से डायरेक्ट इसको रन कर सकते हैं, या फिर कट करते हैं HTML में चलते हैं, और ये हमारा एक HTML फाइल बन चुका है जिसका एक्सटेंशन है .html, ठीक। इसको हम लोग ओपन करेंगे। मेरे पास सफारी है, आप लोग क्रोम रोम किसी में भी ओपन कर सकते हैं। तो इसको ओपन किया, बूम, ये हमारा वेब पेज बन चुका है, सॉरी वेब पेज बन गया, ठीक। अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हमने कोई कंटेंट डाला ही नहीं है उस फाइल में, बट देखते हैं, ठीक। तो जैसे कि हमने ये ओपन किया VS कोड में, index.html में गया, तो कुछ लिख के देखते हैं, हेलो माय नेम इज वेब पेज, ओके। बंद करता है, गो लाइव करता है, वो हेलो माय नेम इज वेब पेज। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने दूसरे लाइन में लिखा हुआ है, बट इसमें एक ही लाइन में आया हुआ है दोनों। तो क्या है कि ये लाइन बाई लाइन पढ़ता है, ठीक। इसको अगर हमें लाइन ब्रेक करना है तो इसके लिए एक लाइन ब्रेक का भी आता है टैग, जो कि हम लोग देखेंगे कैसे अलग अलग लाइन में लिखेंगे। बट इतना देख लीजिए कि इसको अगर हम लोग रन कर रहे हैं तो एक हमारा वो बन जा रहा है वेब पेज जहाँ पे ये कंटेंट शो हो रहा है, देख सकते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि HTML एक्सटेंशन यूज़ करके एक फ़ाइल बनाना है, और इसमें हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो वो शो होगा, ठीक। ये लिख के देखते हैं H1 वाला, चलिए। मान लीजिए H1 हम लोगों ने यूज़ किया, H1 टैग यूज़ किया, नेम और पैराग्राफ यूज़ किया हमने नितिन कुमार, और इसको किया हम लोगों ने सेव कमांड एस, और इसका किया हम लोगों ने लाइव रन किया। तो जैसे आप देख सकते हैं नेम एज अ हेडिंग शो हो रहा है यहाँ पे, बड़ा कैपिटल सा, और नितिन कुमार छोटा सा एज अ पैराग्राफ, ये हेडिंग हो गया और ये हमारा पैराग्राफ हो गया, ठीक। तो बिल्कुल अभी वेबसाइट जैसा लग नहीं रहा होगा आपको, बट ये वेब पेज ही है, जो कि हम लोग देखेंगे कि अच्छे से और अच्छे से बिल्ड करेंगे। बट अभी के लिए आज समझिए कि आपने एक वेब पेज बना दिया, उस पर आपने कंटेंट दिखा दिया, ठीक।
अब आप ये सोचेंगे कि अरे ये तो पूरा ही इसने ये ऊपर नीचे आ गया, ठीक। तो इसमें क्या हुआ ना कि हेडिंग जो है वो पूरा इसने अपना लाइन ले लिया, ठीक। अपना हाइट विड्थ CSS में देखेंगे, बट ये इसने पूरा कवर कर लिया। फिर नेक्स्ट लाइन में ये कंटेंट आया, ठीक। तो ये हो गया। तो अब आप लोग समझ गए कि .html से हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो बेसिकली वेब पेज पर शो हो जाएगा, ठीक। बट ये हमने जो अभी लिखा हुआ है ये सही तरीका नहीं है लिखने का कोड HTML का। ये तो हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं, बट सही तरीका, सही फॉर्मेट जो होता है, बेसिक फॉर्मेट, वो वैसा नहीं होता। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ऐसा ये सारी चीज़ें ये हम लोगों ने रन किया था, वैसे ही शो हो रहा था एक लाइन में, ठीक। दिस इज़ अ वैलिड HTML document, but browser cannot still render text, but it is not recommended. ब्राउज़र कैन स्टिल रेंडर टेक्स्ट, ये हम लोग लिखे थे, शो हो रहा था, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। तो रिकमेंडेड HTML डॉक्यूमेंट्स जो है मिनिमल स्ट्रक्चर, सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो हो सकता है वो होता है डॉक टाइप। सबसे फर्स्ट तो डॉक टाइप आएगा, जो कि ये बताएगा कि HTML5 वर्जन जो है वो यूज़ हो रहा है। और HTML यहाँ पे स्टार्टिंग टैग होगा और ये क्लोजिंग टैग में क्या होता है कि ये एक लाइन होती है, ठीक। तो यहाँ पे HTML टैग ओपन और यहाँ पे क्लोज, ठीक। और इसके अंदर जो भी कंटेंट हमारा होगा वो इसके अंदर ही अप्लाई करेगा, ठीक। तो चलिए लिख के देखते हैं। तो लिखते हैं डॉक टाइप, फिर हम लोग लिखेंगे HTML क्लोजिंग, हो गया। अभी हम लोग को पायलट को ऑफ ही कर देते हैं। तो इसके अंदर तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बॉडी, ठीक, और एक चीज़ और होता है हेड टैग, ठीक है। एक HTML टैग यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हेड टैग होगा, एक बॉडी टैग होगा। तो बेसिकली हेड टैग के अंदर क्या होता है, हमारी वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमें यूज़र को शो नहीं करानी होती है बट ब्राउज़र को बताना होता है, ठीक, वो इसके अंदर लिखते हैं हम लोग, ठीक। इसके अंदर जैसे कि कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, CSS को अगर लिंक करना हो, या फिर मेटा डाटा, ये सारी चीज़ें हम लोग हेड में लिखेंगे, ठीक। और बॉडी के अंदर हम लोग लिखेंगे जो हमें शो करना है, ठीक। जैसे कि H1 हो गया हेडिंग फर्स्ट, ठीक। अगर इसको हम लोग रन करें शो हो रहा है हमारा। तो ये जो है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक। अगर इसको भी हम लोग हटा दें तो ये हमारा होता है बेसिक स्ट्रक्चर HTML का, ठीक। इसमें हेड जो कि हमें सिर्फ ब्राउज़र्स को बतानी हो, यूज़र्स को नहीं, और इसमें जो यूज़र को हमें शो करना हो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो इसमें हेड नहीं है, बट ये बॉडी से भी हो जाएगा जो हमें कंटेंट शो कराना वेब पेज पे, ठीक। बट ये भी वैलिड नहीं है, ठीक। बेसिक फॉर्म है बट उतना रिकमेंडेड नहीं है, आप हेड और बॉडी दोनों यूज़ करें। और HTML डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, एक टेक्स्ट फाइल होता है जो कि एक्सटेंशन यूज़ करता है .html,
और उसके अंदर HTML का कोड होता है। HTML कोड मतलब एट्रीब्यूट्स, टैग, एलिमेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक। और इसको हम सेव करते हैं .html से। ब्राउज़र जो है उसको रीड करता है सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंशियली, और डिस्प्ले कर देता है एज अ वेब पेज। और इट कंटेन्स HTML एलिमेंट्स, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, लिंक, ये सारी अब अभी हम लोगों ने नहीं देखा है एलिमेंट्स और टैग्स, बट देखेंगे जल्दी। तो आज हम लोगों ने एक वेब पेज बना के देखा कि कैसा होता है, और हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखें कि क्या होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर हम बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारे वेब पेज पे शो होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही।